जहां भी देखेंगे आपको बर्तनों की ही दुकानें दिखाई देंगी। देखिए कुछ रेट कम हुए हैं बर्तनों के, बिल्कुल कम नहीं हुई है, बस नाम मात्र की जीएसटी कम करी है। फर्क नहीं पड़ा है। फर्क कहाँ पड़ा है सर? अच्छा। उससे पहले की जो खरीदारी जिस परसेंटेज पे लोगों ने कर रखी है, हाँ तो इतनी जल्दी वो खरीदारी का भरपाई कैसे करे? अब पहले परचेसिंग करी हुई है हाँ। और बाद में घट गया। उन्होंने जीएसटी कम करने के लिए रेट बढ़ा दिया। पीछे से मिलों ने। हाँ, मिल फैक्ट्री वालों ने, कच्चा माल महंगा हो गया। अच्छा, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, इस बार बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। अब समझ में नहीं आता व्यापार कहाँ जा रहा है। वो जैसे जीएसटी घटी है तो रेट वगैरह कितने कम हो गए? कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे। हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्राहक जो है मतलब परेशान है। धनतेरस का त्यौहार आ रहा है और हमारे यहाँ परंपरा है कि धनतेरस पर आदमी लोग अपने घर की लक्ष्मी यानी कि अपनी पत्नी को उपहार के तौर पर बर्तन दिया करते हैं। वैसे देते तो सोना चांदी की ज्वेलरी भी हैं, लेकिन सोना चांदी इस बार बहुत महंगा है। बर्तनों के बारे में अच्छी बात ये बताई जा रही है कि जीएसटी बर्तनों पे जो 12% हुआ करती थी अब 5% हो गई है घटाकर, यानी कि बर्तन सस्ते हो गए होंगे, हम ऐसा मानते हैं। तो आज रिपोर्टिंग इसी बारे में। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के सदर बाज़ार के डिप्टीगंज में हूं और ये जो डिप्टीगंज है ये बर्तनों का ही बाज़ार है। यहाँ पर आप लेफ़्ट राइट जहाँ भी देखेंगे आपको बर्तनों की ही दुकानें दिखाई देंगी। देखिए अलग अलग तरह के बर्तन, आपको पूजा के बर्तन चाहिए, आपको रसोई में इस्तेमाल के बर्तन चाहिए, कुकर चाहिए, करछी चाहिए या रोटी गर्म रखने के लिए कुछ चाहिए, सभी आपको यहाँ मिलेगा। एल्यूमिनियम का चाहिए, स्टील का चाहिए, सब मिलेगा। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब धनतेरस आ रही है, दुकानदारी कैसे चल रही है? कोई खास नहीं है, नॉर्मल है। अब जैसे बर्तनों पे जीएसटी 12% से घटाकर सरकार ने 5% कर दी है, तो उस बर्तन तो सस्ते हो गए होंगे? हाँ, सस्ते तो हो ही गया, पहले के मुकाबले नॉर्मल रेट हो गया है। नॉर्मल रेट हो गया, पहले के मुकाबले सही रेट मतलब मिल जाए इस नहीं, समय। जीएसटी कम होने से रेट कम हुआ है? बिल्कुल फर्क पड़ा है जी, बिल्कुल कम हुआ है। अच्छा जी जी। मतलब कितना कितना अंदाजे के तौर पर बताएं? जो पहले 30 का बिक रहा था इस समय 25 का बिक रहा है। अच्छा हाँ जी जी। ठीक है। और दुकानदारी कैसी है अभी? नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। अच्छा, हाँ जी जी। मतलब भीड़ भाड़ वैसी उस तरह की अभी भीड़ आई? तो काफ़ी है, भीड़ तो काफ़ी है, पर हाँ। काम नहीं उस हिसाब से। काम नहीं है। हाँ जी जी। ओहो, तो फिर तो मतलब दिवाली वाला अभी फील आना शुरू हुआ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दिवाली वाला कोई फीलिंग नहीं है। जबकि तो सस्ता कर दिया तो होना चाहिए था। हाँ जी, पर कस्टमर 2-4 दिन बाद अभी निकलेगा, उतना कोई खास निकला नहीं अभी। निकला नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी। अभी कस्टमर ज़्यादा यहाँ पर बता रहे हैं, इनके पास ज़्यादा अभी आया नहीं है। और आगे दुकान पे चलते हैं जी। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, मैं कह रहा हूँ बर्तन तो सस्ते हो गए होंगे पहले से अब? हाँ, थोड़े बहुत सस्ते। जैसे जीएसटी कम हुई है 12% से 5%, तो सस्ते हो गए? अभी तो बात ये है, अभी जैसे कि सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मतलब वही पुराने स्टॉक है सबके ना, तो इसलिए अभी वही रेट चल रहा है। जब अच्छा। स्टॉक खत्म होंगे आगे से उनको जब सस्ता मिलेगा हाँ। तभी बेचेंगे वो सस्ता। तो अभी जीएसटी घटने का फायदा अभी मतलब रेट नहीं घटे हैं जीएसटी घटने के बाद में? अभी बर्तन पर घटे नहीं है, जबकि स्टील पर रैक वगैरह पर 3 रुपए प्लस होके आ रहे हैं हमारे। प्लस हो गया? हाँ, ये रैक वगैरह जो हमारा आता है इस पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई ये जैसे ये है, इस पर जो है प्लस होके ही आ गया, ये इसका रेट बढ़ ही गया है। कम अभी किसी का नहीं हुआ है? कम अभी तक तो नहीं हुआ है किसी का। नहीं हुआ है। बाकी दुकानदारी क्या चल रही है? सही है, दुकानदारी तो सही चल रही है, अब दिवाली आ रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ खास ऐसी नहीं है, दिवाली जैसी बात नहीं है? दिवाली जैसी बात तो अभी नहीं है, लेकिन अब धनतेरस को देखते हैं, वही होगा दिवाली का। बाकी नहीं, वो कहने का मतलब धनतेरस ही है, दिवाली पे अलग से बर्तन नहीं होते, वो धनतेरस के लिए ही खरीदे जाते हैं मुख्य रूप से। हाँ, इस टाइम तो धनतेरस के लिए ही होते हैं। बाकी धनतेरस के बाद भी अगर चल जाए काम तो सही है, नहीं तो जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाओ जी। यहाँ पे भी इनका भी बर्तनों का काम है जी। क्यों जी, बर्तन वगैरह कितने सस्ते हो गए जी जीएसटी कम होने से? कोई नहीं फर्क पड़ा जी, बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क नहीं पड़ा है? फर्क कहाँ पड़ा है सर? अच्छा,
उससे पहले की जो खरीदारी जिस परसेंटेज पे लोगों ने कर रखी है, हाँ तो इतनी जल्दी वो खरीदारी का भरपाई कैसे करेंगे? अच्छा अब देखिए जो न्यूज़ चैनल जो है 22 तारीख से जिन्होंने दिखाना शुरू कर दिया घट गए और बचत उत्सव मनवा दिया गया है, वो प्रैक्टिकल चीज किसी को कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई जब नया माल मार्केट में आएगा तभी ना रेट घटेंगे, जैसा कि ये बता रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ भाई? जिस टाइम में घटे हैं उसी टाइम में अगर बन के आएगा हाँ तो हैंड टू हैंड उसी चीज़ का हैंड टू हैंड फायदा भी मिलेगा। अब पहले परचेसिंग करी हुई है हाँ। और बाद में घट गया तो लोग अपनी नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे फिर? हाँ, स्टॉक तो इस सीजन के मारे लोग जो करते हैं हाँ। वो परचेसिंग तो जो परसेंटेज पहली थी उसी की कर रखी है। अच्छा तो जब बाद में रेट घटे हैं तो उसकी नुकसान की भरपाई कैसे भरेंगे? ये भी तो बहुत जरूरी है ना सर। ठीक है। और बाकी दुकानदारी कैसे चल रही है? नॉर्मल है मतलब कोई धनतेरस वाली बात नहीं है? ना धनतेरस वाली बात नहीं है। 12 महीने इससे और ज़्यादा बेटर है। अच्छा इससे 12 महीने ज़्यादा बेटर है। मतलब एक तरह से फिर आप ये कह रहे हैं इस समय सेल कम है? सेल नहीं, सेल नॉर्मल ही है आम दिनों की तरह। अच्छा बाकी जो क्राउड है, भीड़ भड़का है, थोड़ा इस वजह से भी क्या नाम बहाना सा लग जाता है अच्छा कि सदर में नहीं, जबकि भाई धनतेरस तो मतलब सबसे बड़ा त्योहार बर्तनों का अगर कोई है तो धनतेरस ही है। ठीक है। एक दिन में कौन कितना कर लेगा सर? अच्छा पूरे दिन में कवर, जैसे अगर बारिश का बहाना लग सकता है, रेट का बहाना लग सकता है, भीड़ का बहाना लग सकता है, और ऑप्शन भी बहुत सारे हो गए हैं जगह जगह। मतलब सभी एरियाओं में ही लोकल वहीं खरीदते हैं। आने की थोड़ी सी दिक्कत होती है सदर में, यहाँ भीड़ भड़का बहुत है, चोरी चकारियाँ भी अभी बहुत शिकायतें आने लगती हैं जैसे जैसे काम बढ़ता है। अच्छा भीड़ भड़का होता है त्योहारी सीजन में। इस कई कारण है सर। बाकी जो जैसे 12 महीने का चल रहा है वैसे ही चल रहा है सर। ठीक है। लास्ट हो सकता है एक आध हफ्ते का काम हो सकता है जो उठेगा। अच्छा बाकी अब ज्यादा दिन तो नहीं रह गए हैं धनतेरस में भी। लास्ट वीकेंड वाला ये काम होता है, एक वीक वाला ही काम होता है हर सीजन में वैसे। अच्छा यही काम रह गया। लेकिन रेट वेट बिल्कुल नहीं घटे हैं, ये क्लियर है। हाँ हैं? रेट और प्लस है। अच्छा रेट बढ़ गए हैं? हाँ। कैसे? माल की शॉर्टेज से डिमांड बढ़ेगी, हाँ। हैंड टू हैंड तो कोई देगा नहीं, हाँ। टाइम भी चाहिए। अब कितना टाइम देगा? एक वीक 2 वीक का स्टॉक इतना आता है, मतलब डिमांड इतनी आती है, 500 पीस 400 पीस, ओ अच्छा तो फिर उस हिसाब से डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट तो बढ़ा ही देगा फिर अगला। हाँ रिकवरी भी कैसे करेगा, ये ठीक बताया आपने। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, पर काफ़ी दिन हो गए हैं 22 सितंबर से अब जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कम से कम 15 दिन तो हो ही गए हैं। 8 कम से कम 15 दिन हो गए हैं जी। नमस्कार जी। भाजी मैं ये पूछ रहा था जैसे अब धनतेरस सारी सेल वगैरह कैसे चल रही हैं? मालिक की कृपा है, बढ़िया चल रही है, फुल काम है। अच्छा और बर्तन वगैरह कितने सस्ते हो गए जीएसटी घटने से? जीएसटी घटने से 10 रुपए किलो की सस्ता है ये। 10 रुपए किलो माल सस्ता हुआ है। नहीं, तो आप तोल के देते हैं क्या यहाँ पर बर्तन? बाई वेट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब जीएसटी कम होने से रेट फायदा हुआ है लोगों को। अच्छा मैं कुछ देख रहा हूँ दुकानदार ये बता रहे हैं कि रेट वेट अभी कम नहीं हुए हैं। रेट कम उन लोगों ने नहीं करे हैं जो रिटेलर हैं। अच्छा। होलसेलरों ने पीछे रेट गिरा दिए हैं और ये रेट गिरा करके मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपका होलसेल का काम है? हमारा होलसेल का काम है। अच्छा ठीक है। हाँ वो वही कह रहे हैं पुराना स्टॉक जब निकलेगा तब नया स्टॉक। पुराना स्टॉक से रिटेलर कितना स्टॉक करते होंगे, थोड़ा बहुत ही करते होंगे। हाँ। उसी हिसाब से वो अपना बजट दिखा रहे हैं। हम लोगों पे स्टॉक फुल होता है, अगर हम लोग नहीं गिराएंगे, जीएसटी कम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बेचेंगे? नया पुराना तो करना पड़ेगा ना, काम तो करने पड़ेंगे ना सारे। अच्छा भाई ऐसी रिपोर्टिंग करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि रिपोर्टिंग करो और भाई घर के लिए कुछ सामान लेना हो खरीद कर तो भाई घर के लिए भी ले जाओ, अलग से आपको समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ जी आगे। राम राम जी। मैं कह रहा हूँ सेल वेल कैसे चल रही है? सेल तो बाजार तो बहुत डाउन है, डाउन है? बहुत डाउन। अब ये धनतेरस आ रही है उसका भी कुछ असर अभी तक नहीं आया है क्या? अभी तक कोई असर नहीं है। वैसे हर साल क्या इस समय तक असर आ जाता है? बहुत ज़्यादा असर आ जाता है, इस बार अभी असर कुछ नहीं। मतलब ग्राहक दिखना शुरू हो जाता है इस समय तक? बहुत ग्राहक दिखना शुरू हो जाता है, हमें फुर्सत नहीं होती थी। अच्छा इस समय खाली है, कोई खास काम नहीं है इस समय। अच्छा जैसे जीएसटी घटी है उसकी वजह से बर्तन कितना नहीं, सस्ता ऐसा हुआ? कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब कोई जीएसटी घटी जरूर है मगर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे बाजार में कोई फ़र्क पड़ता है या काम में फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बर्तन सस्ते हुए हैं? सस्ते क्या हुआ है, टैक्सी तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, बाकी क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ तो कुछ नहीं भाई। और वैसे भी इन दिनों में मतलब 10-20 रुपए किलो वैसे ही उठाना जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ा? ओह अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5-10 रुपए की चीज़ पे कम भी हुए तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है तो इसलिए रेट ऊपर ही आ जाता है। रेट ऊपर आ गया तो फिर उस वजह से क्या फ़र्क पड़ गया? ओह अच्छा। तो इस हालांकि वजह से मैं कुछ लोगों से मिला तो वो बता रहे थे कि क्योंकि पुराना स्टॉक नहीं निकला
तो इस वजह से जो है रेट जीएसटी का कोई फायदा नहीं मिल पाया अभी। सबके अपनी अपनी एक नई नई समस्या, हर किसी की अपनी नई बात है। अच्छा। हर दुकानदार के अपना, किसी का माल स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हाँ। किसी का महंगा है, किसी का कुछ है, मतलब सबकी अपनी अपनी बात है। मगर फिलहाल कुल मिला करके काम में मजा नहीं है। अभी हम बैठे हुए बात में आपस में यही बातें कर रहे थे। वैसे मैं ज़्यादातर जैसे दुकानदारों पे जा रहा हूँ लगभग खाली से ही हैं, और क्योंकि खाली हैं इसलिए बात कर पा रहे हैं। जो अभी आपके पास यहाँ तीन चार ग्राहक होते हैं, आप मुझे पूछते ही नहीं। बात ही नहीं कर पाते थे हाँ, हम लोग ना, वो हम ठीक भी है भाई ग्राहक। हाँ ग्राहक को टाइम नहीं दे पाते थे हम। हाँ। अब इस समय खाली हैं, बिल्कुल खाली अच्छा, बैठे हर साल इस समय पर मतलब इतना था कि ग्राहक को समय नहीं दे पा रहे हैं, इतना बुरा हाल हैं। इतना बुरा हाल होता था, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, इस बार बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। अब समझ में नहीं आता व्यापार कहाँ जा रहा है। जबकि इस समय तो खूब चहल पहल होनी चाहिए। अब तो दशहरा भी हो गया, सब कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया। अब भाई रोज की एक नया बहाना रह गया कि अब करवा चौथ आने वाली है। हाँ। अब करवा चौथ निकल जाएगी, फिर उसके बाद वही अष्टमी आ जाएगी। तो ये तो बहाना रह गया, व्यापार है नहीं इस समय। ठीक है जी। 12 से 5% किया है ना? हाँ, 12 से 5% हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि अगर डिमांड ऊपर आ गई है और सीजन है तो फिर वो बराबर ही हो गया। बराबर ही हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा। क्यों जी, मैं कह रहा हूँ सेल वेल कैसे चल रही है? सेल बिल्कुल मंदा है जी, काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना के बराबर। भाई। ये तो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बहुमत जो है इस बात का है कि भाई काम धंधा है नहीं, और जीएसटी कम हुई है, 12 से 5% हुई है, तो उसकी वजह से कुछ रेट कम हुए हैं बर्तनों के। बिल्कुल कम नहीं हुई जी, बस नाम मात्र की जीएसटी कम करी है। अच्छा। हाँ जी, नहीं, वैसे 12 से 5 तो बिल्कुल आधे से भी कमी हो गया। वही आधे से कम हो गया, मगर कम तो कोई कर ही नहीं रहा ना मालिक। अच्छा, जिससे आप माल उठा रहे हैं उसने कम करके नहीं बेचा आपको? नहीं, ना वो बेच रहा ना पीछे वाला बेच रहा कोई। अच्छा। हाँ जी, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कम नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी कम हुआ है, कुछ इस तरह की बात भी हो रही है। सर ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, हाँ जी, नहीं हो रहा है कम, जीएसटी घटने से कोई असर नहीं दिख रहा है? अभी कोई ऐसा नहीं है सर, कोई माल सस्ता, बर्तन सस्ता नहीं हो रहा है? कोई भी नहीं हुआ जी। अच्छा, इस मार्केट में एक तो बर्तनों का तो काम है ही है, यहाँ पे चूड़ी वगैरह का भी काम है। तो वैसे तो ये मानिए कि बाज़ार ये लेडीज़ का ही मान लीजिए, बर्तन भी जो हैं लेडीज़ ही पसंद करती हैं, आमतौर पर महिलाएं ही पसंद करती हैं घर के लिए। और बर्तन लेने आए और चूड़ी वूड़ी और कड़े बढ़िया बढ़िया अपने, हाँ ये ले जाइए। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। नमस्ते जी, कैसे हैं सर? नमस्कार, कैसे हैं जी? देखते रहिए। कैसे हैं सर? बस जी, हम तो इसके लिए आए थे। पानी पी लेंगे जी, पानी। अच्छा, काम खत्म करके पी लेंगे जी। काम हो गया, खत्म होता रहेगा, चलता रहेगा ये तो। अच्छा, हाँ बेटा, हल्के मीठे की पी लेंगे जी। भाई मैं पूछ रहा था जी, एक तो नाम बता दीजिए अपना। राजकुमार मित्तल, तो बर्तन का ही काम है आपका? बर्तन का काम है। वो जैसे जीएसटी घटी है तो रेट वगैरह कितने कम हो गए? कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे। हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्राहक जो है मतलब परेशान है। अच्छा, हाँ, कैसे मतलब? जिसके पास 12% का जीएसटी का माल आया हुआ है, हाँ। वो 5% में बेचते हुए घबराएगा। तो मतलब वो पुराना माल निकलेगा, नया आएगा, तब उस पे वो बेचेगा फिर? मतलब दिवाली पे असर पड़ गया ना। हाँ, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिला, एक आध तो कोई कह रहा है कि हाँ रेट कम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है मतलब इस मत के नहीं है कि रेट कम हुआ है। सही बात है, हाँ, सही बात है। अच्छा, वही कारण है कि पुराना स्टॉक जब निकलेगा तभी होगा। हाँ जी, हाँ जी, नया माल आएगा ना, हाँ। उस रेट पे बिकेगा, हाँ। तो दिवाली तो खराब होगी। अच्छा, मेरे तो मन में बार बार वही बात आ रही है कि जैसे 22 सितंबर से जो है नए जीएसटी के रेट आए, और न्यूज़ चैनल वालों ने जो है पहले ही दिन ही सुबह ही वो बता दिया कि ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, जैसे पहला ही लॉट ला के जो है उस दुकान पे रखा गया था, लो बेचो इतने इतने रेट पर है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि भाई अगर किसी ने 12% जीएसटी दी हुई है, ठीक है, वो 5 पर वो अपना माल सस्ता करके कैसे बेच देगा? जब वो माल निकलेगा 12% वाला, फिर जब वो 5% पे खरीदेगा उसको, ठीक है, तब बेचेगा उसको। तो 7% कहाँ जाएगा? हाँ, ये भी समस्या। अच्छा, एक समस्या और मुझे बता रहा है जो मार्जिन कम है, हैं? मार्जिन कम है। मुझे को ये भी बता रहा था, जो मिल वाले हैं उन्होंने कुछ पीछे से जो है ये कहा है कि कच्चा माल जो है वो महंगा हो गया। महंगा, हाँ। वो सही बोल रहे हैं। वो कच्चा माल महंगा है, हाँ। तैयार माल सस्ता कर दिया। जो 18% वाला है या 28% वाला है, हाँ। वो कहाँ जाएंगे? हो ये रहा था, मैं बताऊं आपको, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
हो ये रहा था कि जो बर्तन वाले थे, जो फैक्ट्री वाले बर्तन बनाते हैं, 12 पहले जो है 18% पर जो है वो माल खरीदते थे कच्चा, और 12% पर बर्तन बेचते थे। ठीक है जी, सही है, ऐसे ही है। हाँ। अब क्या, यानी कि उनका जो है 6% का सरप्लस सरकार के पास एक तरह से जमा होता रहता था। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो गया है, वो जो 18 है और जो 12 था बर्तन पर, 12 से घटा के तो कर दिया है 5, कि आप 5% पे बर्तन बेचोगे। हाँ। बिल्कुल सही है। और जो कच्चा माल था वो 18 पे ही है, यानी कि अब जहां पहले 6% का सरप्लस सरकार के पास व्यापारी जमा करा रहा था, अब वो 13% का हो गया है। सही बात है। हाँ। और जो बहुत से व्यापारी नहीं बोलते हैं, वो मैं बता दूं, व्यापारी कैमरे पर नहीं बोलते, वो ये होता है कि सरकार के पास सरप्लस जमा होता रहता है। 13% का तो मार्जिन भी नहीं है हमारे बिजनेस में, हम सरकार के पास जमा कराते रहें, और वो सरकार से आप क्लेम भी नहीं कर सकते। अब पूछे क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते, व्यापारी बताते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे तो मैं आज ही मिला हूँ। व्यापारी ये बताते हैं कि आप सरकार से एक बार मांग के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। ऐसी चीज़ जो है सरकार से जीएसटी मांग नहीं सकते, ये व्यापारी मुझे बताते हैं। ऐसा कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? आपने बहुत कुछ कह दिया, धन्यवाद। ठीक है सर, अभी चाय पी लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे की हम रिपोर्ट करेंगे। नहीं, बर्तनों पे जीएसटी तो बता रहे हैं कि 12 से 5 कर दिया है। तो 12 से 5 फायदा है, जब कस्टमर को फायदा मिले, दुकानदार को फायदा मिले। नहीं तो रेट कम नहीं हुआ है, कोई कम नहीं हुआ। उन्होंने जीएसटी कम करने के लिए रेट बढ़ा दिया। पीछे से मिलों ने। हाँ, मिल फैक्ट्री वाले ने। तो वो क्या कारण बता रहे हैं आप लोग? कह रहे कच्चा माल दीजिए, कोई कच्चा माल महंगा हो गया। अच्छा, ये मैंने कई दुकानदारों से बिना कैमरे के सुना है, जो भाई साहब कैमरे बता रहे हैं कि भाई मिलों ने ये बहाना दिया। बहाना क्या मतलब, हो सकता है वो जायज़ हो, ये बात बताई कि भाई कच्चा माल महंगा हो गया है, भले ही जीएसटी कम हो गया है, लेकिन कच्चा माल महंगा हो गया, इस वजह से जो है भले ही जीएसटी 12 से घटकर 5 पर आ गई है, तो बर्तन फिर भी जो है सस्ते, कोई भी बर्तन सस्ता नहीं हुआ, वही रेट चल रहा है सब। सेम। अच्छा, एक मुझे लगता है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उस वजह से भी कुछ दिक्कत हो रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के भाई वो 18 में खरीद कर उनको 5 में बेचना है आपको। वो गलत फहमी है। जैसे मान लो एक 5% 18% है, अब दूसरे किस में क्या बेचे क्या नहीं बेचे। अच्छा, खाली 12 वाला 5 में ढाल दो, 18 है। ठीक है, तो चलिए आपने ये अच्छी बात बताई कि सस्ता कुछ नहीं हुआ है। वो बाकी दुकानदारी अभी सर चलेगी धीरे धीरे करके। दुकानदारी मैं पूरे मार्केट में घूम लिया, सब मुझे ये कह रहे हैं दिवाली वाला मौसम लग नहीं रहा है। सर ग्राहकों को सस्ता कहाँ से लाके थे? ग्राहकों को सस्ता कहाँ से लाके थे? ग्राहक कहता है सस्ता तो हमारे को सस्ता कहाँ से देंगे? सस्ता तो देगा, घर से देंगे। अच्छा, दूध कौन सा कम होगा? दूध में 69 रुपये किलो है। जो अमूल घोड़ दो 69 रुपये था, कहता है 55 रुपये किलो मिलेगा, आज भी 69 रुपये किलो मिलेगा दूध। भाई ये उन चैनलों के लिए एक सीख है जिन्होंने 22 सितंबर को ही, जब से नवरात्रे शुरू हुए और नई जीएसटी आई, पहले दिन ही धूम मचवा दी कि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। वो चैनल बीजेपी के है। सरकार चैनल है। अरे पर जो बात है वो तो बताओ, जबरदस्ती जो चीज नहीं हुई है, भाई आप ये कह रहे हो कि भाई नहीं हुआ है, अब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करें? रियलिटी को भी तक राजी नहीं। रियलिटी को दूर है। बहुत शुक्रिया। ओके सर। तो जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बर्तन मार्केट का हाल, और न्यूज़ चैनलों पर जीएसटी बचत उत्सव के बारे में जो बताया गया, दिखाया गया, माहौल बनाया गया, उसका कमाल। सदर बाज़ार दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।